हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारे स्टोरी का टॉपिक है स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स, यानी दो भाइयों की कहानी। इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड सीखेंगे, कैसे इंग्लिश को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वो भी सीखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। ये सेंटेंस है, वंस देयर वर ब्रदर्स नेम्ड राम एंड रघु एज्ड 10 and 12। वंस का मतलब होता है एक बार, ठीक है। वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। देयर वर टू ब्रदर्स, यानी दो भाई थे। नेम्ड, नाम था क्या क्या? राम एंड रघु। एक बार दो भाई थे जिनका नाम था राम और रघु। उनकी उम्र क्या हो रही थी? एज का मीनिंग होता है उम्र। उनकी उम्र क्या हो रही थी? एक का हो रहा था 10 और एक का हो रहा था 12, ठीक है। दे ऑलवेज, वे हमेशा, दे ऑलवेज, वे हमेशा यूज्ड टू प्ले टुगेदर, हमेशा साथ में खेला करता था। यूज्ड का हम यूज़ करते हैं करा करने के लिए, ठीक है। जैसे वो खाया करता था, जाया करता था, तो हम यूज्ड का यूज़ करते हैं। तो दे ऑलवेज यूज्ड टू प्ले टुगेदर, वे हमेशा एक साथ खेला करता था। वन डे, एक दिन, दे वर प्लेइंग टुगेदर, एक दिन वे लोग आपस में खेल रहे थे, यानी एक दिन वे लोग साथ में खेल रहे थे। फिर क्या हुआ? दे आर्ग्यूड, ठीक है, उन लोगों में बहस हो गई। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। एंड रघु, और रघु ने स्लैप, यानी थप्पड़ मार दिया। किसको? राम ऑन हिज फेस, राम के फेस पर थप्पड़ मार दिया। कोई भी वजह से उन दोनों में बहस हुई और राम के फेस पर थप्पड़ मार दिया। राम वैन टू हीज मदर, राम जो है वो किसके पास गया? अपनी माँ के पास गया। एंड कंप्लेंट, और शिकायत किया। अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में शिकायत किया। आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, हियरिंग का मतलब सुनना या फिर सुनकर। सुनकर स्टोरी, इस स्टोरी को सुनकर सी आस्क्ड राम टू राइट, उसने राम के लिए कुछ लिखने को बोला। कहाँ पे? रघु स्लैप्ड मी ऑन द फेस, रघु ने स्लैप किया यानी थप्पड़ मारा मेरे फेस पर। ऑन द सैंड, यानी रेत में लिखने के लिए उसकी माँ ने बोला कि तुम रेत में ऐसा लिखो कि रघु ने मेरे फेस पर थप्पड़ मारा। इन द प्लेइंग एरिया, मतलब जहाँ पर भी खेलते हो वहीं पर। राम डिड द सेम, राम ने सेम ऐसा ही किया। आफ्टर अ फ्यू डेज़, यानी कुछ दिनों के बाद। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, फ्यू डेज़ यानी कुछ दिन, कुछ दिनों के बाद। वाइल राम, ठीक है, राम एंड रघु वेर प्लेइंग ऑन द टेरेस, राम और रघु जो है वो खेल रहे थे टेरेस पर, यानी छत पर खेल रहे थे। राम स्लिप्ड, राम स्लिप हो गया यानी फिसल गया। एंड वॉज अबाउट टू फील डाउन, और वह नीचे गिरने ही वाला था। रघु ने क्या किया? काउट किया, रघु ने पकड़ लिया। काउट ये वर्ब टू है कैच का। हिम एंड सेव्ड, और उन्हें बचाया। हिम फ्रॉम फैलिंग, गिरने से। बोथ वैन टू हिज मदर, दोनों जो है मदर के पास गए। एंड नरेटेड द इंसिडेंट, और इस कहानी को वर्णित किया यानी बताया। आगे क्या हुआ? हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर देयर मदर, उनकी माँ ने थैंक गॉड, भगवान को धन्यवाद किया। एंड टोल्ड राम, और राम से कहा लिखने के लिए। कहाँ पर? रघु सेव्ड माई लाइफ, रघु ने मेरी जान बचाई। इन अ पीस ऑफ स्टेन, एक पत्थर के टुकड़े पर लिखने के लिए बोला कि ऐसा यहाँ पर लिखो कि रघु ने मेरी जान बचाई। राम आस्क्ड हिज मदर, राम ने अपनी माँ को बताया। ऑन दैट डेन वैन ही स्लेप्ट मी, राम ने अपनी माँ से कहा ऑन दैट यानी उस दिन। वैन ही स्लेप्ट मी, जब उसने मुझे थप्पड़ मारा था। यू टोल्ड मी, तुमने बोली थी। राइट ऑन द सैंड, यानी रेत पर लिखने के लिए। बट नाउ, लेकिन अब। वैन ही सेव्ड मी, जब उसने मुझे बचाया। वाई डिड यू आस्क मी टू राइट इन द स्टोन, तो तुम क्यों पत्थर पर लिखने के लिए बोल रही हो? हिज मदर रिप्लाइड, उसकी माँ ने रिप्लाई दिया। वैन, जब। समवन, कोई भी। हर्ट्स, यानी तकलीफ़ देता है हमें। इन एनी मैनर, कोई भी बात पर। वी शुड फॉरगिव, हमें माफ़ कर देना चाहिए। देम लाइक द विंड्स, जैसे हवाओं की तरह। विच इरेज द लेटर्स फ्रॉम द सैंड, जैसे कोई भी लेटर्स जो तुम रेत पर लिखे हो वो मिट जाता है हवाओं के, उसी प्रकार से तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए। बट वैन समवन, जब कोई भी। डज़ अ गुड थिंग, जब कोई भी तुम्हारे लिए गुड थिंग यानी अच्छी चीज़ें करती हैं। वी शुड नेवर फॉरगेट, हमें वो कभी नहीं भूलना चाहिए।
लाइक द इनग्रेविंग ऑन द स्टोन, जैसे कि हम स्टोन पे लिखते हैं, नक्काशी करते हैं, उरेखते हैं। वेयर द विंड्स कैन नॉट बी, और वो कभी भी जो है विंड्स, हवाएं उनको मिटा नहीं सकती है। तो इस प्रकार के स्टोरी को देख करके हमारे चैनल पे आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं और साथ ही साथ वर्ड मीनिंग भी सीख सकते हैं और फ्रेजल वर्ब कौन सा टेंस का यूज़ हुआ है वो सारे आप सीख सकते हैं।